का दौरा शुरू होने जा रहा है। 51 सदस्यीय डेलीगेशन जाएंगे अलग अलग देशों में। सरकार की तरफ से डेलीगेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आज से 51 सदस्यीय भारतीय सांसदों का डेलीगेशन अपना दौरा शुरू करने जा रहा है। और मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सांसदों के डेलीगेशन का अलग अलग देशों का यह दौरा 5 जून तक चलेगा। इधर सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का पूरा शेड्यूल जारी किया जा चुका है। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की 3 टीमों को ब्रीफ किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पार्टियों के सांसद शामिल हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम करने वाले हैं। और इस काम का जो शुरुआत है वो आज से ही होने जा रहा है। और अब एक नजर डालिए कि डेलीगेशन के विदेश रवाना होने से जुड़ी और क्या कुछ अहम डिटेल्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए के करके आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 21 मई को संजय झा के नेतृत्व में सांसदों का दल जो है जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होगा। सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी फ्लाइट है। आज ही श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यह दल संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होगा, जबकि कनिमोझी के नेतृत्व वाला सांसदों का दल 22 मई को रूस के लिए रवाना होगा। बाकी के 4 डेलीगेशन को 23 मई को विदेश सचिव ब्रीफ करेंगे और फिर 24 मई से इनके दौरे की शुरुआत होगी। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका जाने वाला डेलीगेशन 24 मई को जाएगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जाने वाला डेलीगेशन 25 मई को ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी यूरोप देशों के लिए रवाना होगा। श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन यूएई के लिए रवाना होगा। तो ये तमाम अहम जानकारियां इस डेलीगेशन से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ये जो कहीं ना कहीं कूटनीतिक रणनीति बनाई है अब भारत ने, इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। जो पहला डेलीगेशन है जिसकी अगुवाई संजय झा कर रहे हैं, आज सुबह 11 बजे ये रवाना होगा। इसको लेकर और क्या कुछ डिटेल्स हैं रजनीश? देखिए प्रेरणा, ये तय है कि 60 टीमें, 50 से ज्यादा नेता और 33 देश, यानी भारत ने पूरी तैयारी की है। और हर ग्रुप के जाने के पहले उनकी ब्रीफिंग, यानी उन्हें बताया जा रहा है कि देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बताना है, पूरी दुनिया को देश के बारे में क्या बताना है, और पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसके बारे में उसे एक्सपोज करना है। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का यह पूरा प्लान है। और भारत ने जो एक्ट किया है, यानी भारत ने जो रिएक्ट किया है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में हमले शुरू कर दिए, सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, एक एक बात दुनिया के सामने रखी जाएगी कि IMF से लोन लेकर पाकिस्तान क्या करता रहा है, कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, ये आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, ये दुनिया भर से लोन लेता है, दुनिया में अलग अलग देशों में जाता है, उनसे पैसे मांगता है और उस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के बजाय आतंकियों को पनाह देने में करता है। तो ये जो 60 टीमें निकलेंगी, अलग अलग तारीख में निकलेंगी, आज 3 टीमें निकलेंगी, फिर 2 दिन बाद अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में इस टीम को पहुंचनी है और ग्रुप बनाया गया है जिस तरीके से। तो हर किसी को ब्रीफ किया गया है और आगे भी ये ब्रीफिंग चलती रहेगी जैसे जैसे टीम के निकलने का मौका आते जाएगा। और कोशिश ये होगी कि पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया ये जान सके कि भारत ने जो एक्ट किया था उसका कारण क्या था, हमने आतंकियों के बेस पर हमला किया था और पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया। और ये रजनीश देखिए, जो डेलीगेशन जा रहा है इसका ये जो टाइमिंग है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से फेक दावे भी करता रहा है, उसको एक्सपोज करना बेहद जरूरी हो चुका था। और एक एकता का प्रतीक भी ये दे रहा है, क्योंकि इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता सांसद मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए सभी ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई है। ऐसी चीज है कि कोई मना नहीं कर सकता। सियासत राजनीति बैकड्रॉप में चलते रहती है। आप देखिए प्रेरणा, हर दिन कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए बयान हो, इंडिया के एक्ट को लेकर बयान हो, जो अमेरिका का स्टैंड है उसको लेकर बयान हो, ये बयान चलते रहेंगे चूंकि सबको अपनी सियासी रोटी अभी सेकनी है। लेकिन इन सबके बीच जब बात देश की आती है, जब बात एकजुटता की आती है, जब दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करने की बात आती है, तो इसमें तमाम दल के नेता खड़े हैं। हाँ, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहे हैं, कुछ नेता बदले जा रहे हैं अपने अपने दलों से, लेकिन ये तय है कि हर दल का प्रतिनिधित्व होगा। लोग जाएंगे, बातों को रखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम आपस में, भले हमारे यहाँ मतभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं है, हम एक हैं। और जो जाहिर है, साफ है कि इसका जो इंपैक्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को चुना गया है अपनी बात रखने के लिए।
बिल्कुल, देखिए इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। आप देखिए पिछले दिनों यूएनएससी में भी जाके पाकिस्तान ने कोशिश की अपनी बात रखने की, उनको वहां तवज्जो नहीं दिया गया। तो ये जो कोशिशें चल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो भी एक फेक अपना एक परसेप्शन बनाने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे दुनिया लेने को तैयार नहीं है। जबकि भारत जो नैरेटिव सेट कर रहा है, भारत जो बातें लोगों को बता रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि लोगों ने सब कुछ देखा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं, फिर वापस लौटेंगे आपके पास। करने के आरोप लगा रहा हो, भारत को पूरी दुनिया के सामने ये बताना ही है कि पाकिस्तान दरअसल आतंकिस्तान है और इसे पूरी दुनिया के देशों को ये समझना होगा कि ऐसे देश कहीं ना कहीं मानवता के लिए एक शत्रु राष्ट्र की भूमिका में हैं। इन्हें ठिकाने लगाना और इनके साथ किसी भी तरह के रिश्ते रखना पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है और बाजाप्ता भारत के पक्ष को रखने के लिए आधिकारिक तौर पर शिष्टमंडलों की ब्रीफिंग हो रही है। उनके लीडर्स को बताया जा रहा है क्या क्या भारत की ओर से कहा जाना है। और दरअसल जिस तरह से 72 घंटों में भारत ने अपने सैन्य कार्रवाई के दौरान आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया, जो आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको तबाह किया, 100 से ज़्यादा हार्डकोर टेररिस्ट मारे और उसके साथ ही उनके डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट से लेकर उनके एयर बेसेस को जिस तरह से भारत ने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर है। वहां फौज के प्रति लोगों के अंदर गहरी नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी के बजाय पाकिस्तान झूठे मनगढ़ंत दावे प्रस्तुत कर रहा है और कई झूठी कहानियां भी वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जिसका सच दुनिया को बताना इस शिष्टमंडल की जवाबदेही होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे एक छुटपुट युद्ध थी। तो एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा का। रजनीश, आपने राजीव रंजन को अभी सुना होगा, उनका भी यही कहना है, इनफैक्ट सबका यही कहना है कि पाकिस्तान जो कि अपने आप में आतंकिस्तान है उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी हो चुका है और खास तौर पर बड़े मंच पर और पूरी दुनिया को बताना जरूरी है कि किस तरीके से भारत ने अपना परचम लहराया और मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बिल्कुल, देखिए दुनिया को ये बताना होगा और भारत लगातार अपनी बातों को रख रहा है। हमने हर कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है। पाकिस्तान जैसे फेक वीडियो और फेक फोटोग्राफ हम लोगों ने नहीं दिखाई है। हर दिन जब ये ऑपरेशन चल रहा था, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, आपको याद होगा, सोफिया कुरैशी हो, वेमिका सिंह हो या फिर हमारे विदेश सचिव हो, सभी लगातार ब्रीफ कर रहे थे। तो हर दिन का हम अपडेट देते थे कि देखिए पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, भुज से लेकर जम्मू तक उसके क्या रुख हैं, कैसे वो जैसलमेर में निशाना बना रहा है। हमने आतंकियों के बेस को निशाना बनाया, वो हमारे एयर बेस को निशाना बना रहा है और इंडिया ने सिर्फ रिएक्ट किया। इंडिया ने यह बताया कि आप हमारी तरफ गलत हरकत करेंगे, हम उसका जवाब देंगे और वो जवाब हमने दिया और दुनिया को बताया कि आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल प्रेरणा में इथियोपिया के एम्बेसी में था और वहां पर जो एम्बेसडर थे उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, वो भी यही बात कह रहे थे कि टेररिज्म के खिलाफ हम लोग हैं और आज की तारीख में दुनिया के 90% से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हैं, पूरा अफ्रीकन नेशन खड़ा है। तो ये जो रुख है भारत के तरफ और देश के प्रधानमंत्री की जिस तरीके से सराहना हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान को जवाब देने का मामला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब जो ये पूरा डेलीगेशन दुनिया भर में जाके अपनी बातों को रखेगा, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको पूरे दुनिया इस वक्त सलाम कर रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से तो मार खा ही चुका है पाकिस्तान और बारी है कूटनीतिक प्रहार की, जिसके लिए हमारा डेलीगेशन जो है वो तैयार